हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 5 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसिटिक एनीमियाज। तो इस टॉपिक में हम माइक्रोसिटिक एनीमियाज को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? एनीमिया विद एमसीवी लेस देन 80 माइक्रोमीटर क्यूब। माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है, हमारे पास जो एमसीवी है, मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम है, वो 80 माइक्रोमीटर क्यूब से कम हो जाता है। नॉर्मल हमारे पास एमसीवी कितना है? 80 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब है। तो जब हमारे पास 80 से कम हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया। मतलब हमारे पास जो आरबीसी है उसकी साइज कम हो जाएगी नॉर्मल आरबीसी की साइज से। माइक्रोसिटिक एनीमियाज आर ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। माइक्रोसिटिक एनीमियाज क्यों होते हैं हमारे पास? क्योंकि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो कम प्रोड्यूस होता है। आरबीसी प्रोजेनेटर सेल्स इन द बोन मैरो आर लार्ज एंड नॉर्मली डिवाइड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोड्यूस स्मॉलर मैच्योर सेल्स। एमसीवी इज इक्वल टू 80 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो आरबीसीज हैं वो कहाँ पे बनते हैं? तो जो हमारे पास आरबीसीज हैं वो हमारे पास बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में क्या होता है, हमारे पास जो आरबीसी प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में, फिर वो हमारे पास मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होते हैं और एक मैच्योर आरबीसी बनता है जो कि हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, जिसका मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम होता है 80 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब। माइक्रोसाइटोसिस इज ड्यू टू एन एक्स्ट्रा डिवीजन विच अकर्स टू मेंटेन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। लेकिन माइक्रोसिटिक एनीमियाज में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा डिवीजन होती है ताकि जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो रही है उसको मेंटेन किया जा सके आरबीसीज में। क्योंकि हीमोग्लोबिन ही है जिसकी वजह से आरबीसीज का कलर रेड होता है। तो क्या होता है कि आरबीसीज के कलर को रेड करने के लिए और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा डिवीजन करते हैं आरबीसी प्रोजेनेटर सेल्स बोन मैरो में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रोसिटिक छोटा आरबीसी बन जाता है जिसका मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम कितना होता है, लेस देन 80 माइक्रोमीटर क्यूब होता है। Hemoglobin is made up of heme and globin. Heme is composed of iron and protoporphyrin. A decrease in any of these components leads to microcytic anemia. तो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है वो किससे मिलकर बना होता है? तो हीमोग्लोबिन हमारे पास हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनता है, और जो हीम है वो हमारे पास आयरन और प्रोटोपोरफायरन से मिलकर बनता है। तो अगर हमारे पास आयरन कम हो जाए या प्रोटोपोरफायरन कम हो जाए या ग्लोबिन कम हो जाए, मतलब इन सारे कंपोनेंट्स में से कोई भी कंपोनेंट कम हो जाए तो क्या होगा? माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। माइक्रोसिटिक एनीमियाज इंक्लूड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया। तो जब हमारे पास आयरन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास हीम नहीं बनेगी, हीम नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में भी क्या होता है, हमारे पास अगर कोई पेशेंट है जिसको क्रोनिक डिजीज है जैसे कैंसर है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी में, तो वो क्या करते हैं कि आयरन को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि आयरन कम होना शुरू हो जाता है। तो जब हमारे पास आयरन कम होगा तो हीम नहीं बनेगा, हीम नहीं बनता तो उससे क्या होगा? हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो क्या होगा? माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन है वो कम होता है। तो जब प्रोटोपोरफायरिन कम होगा तो क्या होगा? प्रोटोपोरफायरिन चाहिए होता है हीम की प्रोडक्शन के लिए। तो जब प्रोटोपोरफायरिन आयरन के साथ कंबाइन नहीं करेगा और हीम नहीं बनेगा तो क्या होगा? हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा, तो क्या होगा? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा। थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो ग्लोबिन चेन है वो नहीं होती, तो जब ग्लोबिन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो क्या होगा? एनीमिया होगा। तो ये सारे हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमियाज हैं। तो हम वन बाय वन इन सारे माइक्रोसिटिक एनीमियाज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।